अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पनीर पसंदा। बहुत ही टेस्टी, बड़ा ही मज़े की आपकी डिश बनकर तैयार होगी और रेगुलर जो पनीर की डिशेस होती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट भी है। एक बार बनाकर देखिए, खाकर दिल खुश हो जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर 300 से 350 ग्राम पनीर ले लेंगे और इनको क्यूब शेप में कट कर लेंगे, स्क्वायर शेप में ना। और इस तरह से बीच में एक कट लगा देंगे, हर पनीर के पीस में इस तरह से कट लगा देंगे। और एक पीस मैंने ऐसे ही रैंडमली छोड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और जो स्क्वायर शेप में कटे हुए हैं उसको इस तरह के दो पीसेस में हमें डिवाइड कर लेना है। इस तरह से सारे पीसेस को मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। और ये जो रैंडम सा पीस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, 40-50 ग्राम का है ये, इसको हम हाथों से मैश कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। 10-12 मैंने यहाँ पर पिस्तों का इस्तेमाल किया है और 10-12 किशमिश को मैंने बारीक काट लिया था। थोड़े से बादाम हैं, काजू हैं, तो आप वो भी डाल लीजिएगा। और हरी मिर्च डाल देंगे, हल्का सा नमक डालेंगे, एक चुटकी, और एक चुटकी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को बाइंड करने के लिए 1 से 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश क्रीम, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। तो आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दूध की मलाई भी नहीं है तो हल्का सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, बस बाइंडिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और बस ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, पनीर का एक एक पीस लेना है और उसके सेंटर में इस फिलिंग को भर देना है। तो जितनी आसानी से आ पाए उतनी फिलिंग हम इस पर रख देंगे। और दूसरा जो पनीर का पीस है इसके ऊपर इस तरह से रख कर हमें सारे ही पीसेस इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस के सेंटर में फिलिंग भर दी थी। और चलिए, अब इसको बाइंड करने के लिए हमें एक इंग्रेडिएंट और चाहिए। 2 से 3 चम्मच ले लेंगे मैदा और इसमें 4-5 चम्मच पानी डालकर इसका एक हमें घोल बनाना है। घोल बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का मैंने घोल बना लिया। ये घोल ऐसा होना चाहिए ना कि पनीर इसमें अच्छे से कोट हो जाए। एकदम रनी मत करेगा, एकदम बहता हुआ मत करेगा इसको, बस इस तरह से करेगा कि पनीर पर ये अच्छे से कोट हो जाए, जिससे कि जो हमारी फिलिंग है फ्राई करते टाइम बाहर नहीं आएगी। अब हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया 4-5 चम्मच और इसके ऊपर हमने ये पनीर के पीसेस को अरेंज कर दिया। अब हमें इसको साइड्स को बदलते हुए फ्राई कर लेना है हर तरफ से। ये जो साइड है ना इसकी, उस तरफ से भी थोड़ा सा इस तरह से करके ना अच्छे से सेकिएगा। इस तरह से सेकिएगा कि हर तरफ से जो हमने मैदे की कोटिंग लगाई है वो पक जानी चाहिए, जैसे कि जो फिलिंग है वो अच्छे से अंदर इंटैक्ट रहेगी, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से पनीर फ्राई हो गया और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर भी आने लगा है। चलिए, पनीर के सारे पीसेस बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, अब ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर एक मिक्सी के जार में डालकर, 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे इसमें और 2 हरी मिर्च डालकर इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। चलिए, इसको साइड में रख देते हैं। अब उसी पैन के अंदर 2-3 चम्मच तेल और डाल लीजिएगा अगर ज़रूरत हो। 1 चम्मच ज़ीरा, 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे इसमें। और आधा कप डाल देंगे प्याज। 100 ग्राम की प्याज है, एक थोड़ी सी बड़ी प्याज ले लीजिएगा और इसको फाइन चॉप करके तब तक इसको फ्राई कर लीजिएगा जब तक ये हल्की गोल्डन नहीं होने लगती है। जब प्याज गोल्डन होने लगेगी, हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसको भूनना है 1.5 से 2 मिनट के लिए। और अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 टीस्पून के करीब मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको डालकर भी 1.5-2 मिनट भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे पाउडर्ड मसाले। तो 2 टीस्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च डाल देंगे। और साथ में भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर नमक मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं। अब इसको तब तक भून लेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं और तेल सरफेस पर आने लगा है। अब इसमें 4 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम डाल देंगे और 4-5 चम्मच पानी डाल देंगे। तो मैंने ये फ्रेश क्रीम के पैकेट में ही पानी डालकर इसको खंगाल लिया था। तो अगर आप अलग से पानी डाल रहे हैं तो 1/4 कप के करीब पानी डालकर इसको पका लीजिएगा। थोड़ी देर पका लीजिएगा, 3-4 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए, डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून और गरम मसाले का पाउडर आधा टीस्पून के करीब इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने जो पनीर के पीसेस है ना, इसको मैं इस तरह से ट्रायंगुलर कट कर ले रही हूँ, जिससे क्या होगा, जो ग्रेवी है वो अंदर तक चली जाएगी हमारे पनीर में, अच्छे से जज्ब हो जाएगी और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ जाएगी पनीर के पीसेस की। तो हर किसी को आसानी से आप इसको सर्व कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगुलर काट लिया था इसको। अब हम पनीर के पीसेस इसके ऊपर अरेंज करके ग्रेवी को इस तरह से ऊपर की तरफ इसमें डालेंगे। तो इस टाइम इसको चलाइएगा नहीं, बस ग्रेवी उठाकर इस तरह से डालिएगा। अगर आप चलाएंगे तो हो सकता है आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर आने लगे। बस इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर देंगे ग्रेवी में इसको। और मैंने बहुत पानी नहीं डाला है इसमें, थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी कंसिस्टेंसी को रख लीजिएगा, वैसे ही गाढ़ी रखी जाती है। अब ढककर बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे।
तो यहाँ पर बस धीमी आंच पर 1.5 से 2 मिनट मैंने इसको पकाया और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार पनीर पसंदा बनकर तैयार है। हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी हमारा पनीर पसंदा बनकर तैयार है। इसमें जो हमने फिलिंग के अंदर पनीर और ड्राई फ्रूट्स का ट्विस्ट दिया ना, उससे जो इसका टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स में कोशिश कीजिएगा आप किशमिश ज़रूर डालें, किशमिश का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है। वैसे जो भी ड्राई फ्रूट्स आसानी से अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बहुत टेस्टी पनीर पसंदा बनकर रेडी है। घर में दावत है या फिर अपने घर वालों को स्पेशल बनाकर आपको कुछ खिलाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। हर कोई उंगलियाँ चाट कर इसको खाएगा, ये इतना टेस्टी बनता है और आसान भी है। बस थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप अच्छे से प्रिसाइजली सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपका पनीर पसंदा बनकर रेडी होगा। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी आपको। बनाइएगा ज़रूर और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।